जिससे कि आपका जो सुख है वह हमेशा बना रहे। तो दुख आने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब आप धर्म से बगल हो जाएंगे तो जो दुख है, पाप कर्म है, बगल खड़ा रहता है। जहां से आपका धर्म बगल होगा वहीं से वह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दोनों सगे भाई हैं। जिस प्रकार रात्रि है और दिन है, सुबह होता है शाम होता है, उसी प्रकार सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं। तो जो शरीर से पाप कर्म होता है उसका दुख बनता है, और जो पुण्य कर्म होता है उसका सुख बनता है। जैसे होता है कि कोई बहुत धनी है, अचानक ऐसा हो गया कि उसका सब धन लुप्त हो गया। ऐसी ऐसी आपत्तियां आने लगी कि उसका सारा धन उसी में स्वाहा हो गया और वह गरीब हो गया, रोड पर आ गया। तो जब तक आपको सुख प्राप्त हो रहा है उसका कारण यही है कि आपका धर्म जो है ज्यादा पड़ रहा है। एक दिन उसकी अवधि समाप्त होगी तो दुख भोगना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि अगर जैसे आप सुख ही भोग रहे हैं, आपके ऊपर आपत्ति नहीं आ रही है, तो इसमें बुद्धिमानी यही है, अगर आपके पास सुख है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप धर्म कार्य में लग जाइए। धर्म कार्य है गरीबों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनको अर्थ देना, साधु ब्राह्मण की सेवा करना, भगवान का भजन करना, यही धर्म कार्य है। आप सुखी हैं और धर्म कार्य करते रहेंगे तो जो पाप कर्म है उसको आने का मौका ही नहीं लगेगा। जो आपका दुख है पाप के द्वारा उसको आने का मौका ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पूर्व धर्म संचित है और आगे भी आप धर्म करते ही जा रहे हैं, तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। एक समय ऐसा भी आता है कि धर्म करते करते जो दुख होता है उसका भी प्रभाव बहुत ही हल्का हो जाता है। इतना हल्का हो जाता है कि जैसे तलवार है और सुई है, कितना अंतर हो गया। तो धर्म में बहुत ही शक्ति होती है, धर्म से ही सारा कार्य होता है। अगर आप हमेशा सुख ही चाहते हैं, आपको सुख प्राप्त है, तो धर्म कार्य में लग जाइए, जिससे कि यह सुख आपका हमेशा बना रहे। और सुख में मनुष्य जो है अंधे होकर के अत्याचार करने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा पिछला जो है पूर्व उदय हुआ है, उसके कारण हम सुख भोग रहे हैं। आगे जो है दुख की अवधि बाकी है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सुख को बनाने के लिए हमेशा बना रहे तो आप धर्म कार्य करते रहिए। अब देखिए, जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, डकैत की काम करते थे, लूट मार ये सब करते थे। हर जीव से पाप और पुण्य होता रहता है, तो उनका कोई पूर्व जन्म का पाप था, इस कारण से ऐसा कर रहे थे। जब उसका अवध खत्म हुआ, उनके पूर्व जन्म का धर्म उदय हो गया, तो देवर्षि नारद जी से मुलाकात हुई साधु के भेष में, और वहीं से उनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बड़े तपस्वी हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचना किया। इसलिए जो भी मनुष्य आगे को बढ़ता है, इसमें उसके धर्म का बहुत ही हाथ रहता है। जैसे इस संसार में ही आप पता लगाइए, कोई राजा है, किसी की अच्छी नौकरी प्राप्त है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा धर्म है। वह देखने में आपको धर्मिष्ठ नहीं लग रहा है, परंतु कहीं न कहीं उसके अंदर धर्म छिपा हुआ है। उसका आत्मा जो है बहुत पवित्र होता है।
भगवान की सेवा पूजा भाव भक्ति के साथ भाव सहित करना चाहिए, तभी उसका फल अच्छा मिलेगा। जैसा हमारा भाव होगा उसी प्रकार से अच्छा फल मिलेगा। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। कि भाव या कुभाव से आप किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहिए तो आपका दसों दिशाओं में मंगलमय ही होगा। जब कुभाव से भी नाम लेने पर मंगल होता है तो हम अगर भाव सहित भगवान का भजन करें, भाव भक्ति से उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करो, तब कितना सुंदर होगा और मंगलमय होगा। इसलिए जो भी पूजा पाठ किया जाए, एक घड़ी आधी में कछुआद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। जितना भी हो जाए भाव सहित आप जो है भगवान की सेवा और पूजन कीजिए, जिससे कि आपका जो सुख है वह हमेशा बना रहे। हमेशा आप धर्म करते रहेंगे तो दुख आने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब आप धर्म से बगल हो जाएंगे तो जो दुख है, पाप कर्म है, बगल खड़ा रहता है। जहां से आपका धर्म बगल होगा वहीं से वह लागू हो जाएगा। आपके ऊपर वह पाप कर्म आक्रमण कर देगा और आपको दुख देना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रेम सहित भगवान की सेवा और पूजा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।